तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने पप्पू इंस्पायर्स भारत में। तो आज का नया अपडेट यह है कि भारत अपने सुरक्षा को मजबूत बनाने में पूरी तरह जुट चुका है। वहीं अब जापान भी सुरक्षा के मामले में भारत को मदद करने के लिए तैयार हो गया है। जापान जो टेक्नोलॉजी और सुरक्षा कंपोनेंट भारत को ट्रांसफर कर रहा है, वह भारत के सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि जापान जो टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा है, यह टेक्नोलॉजी इस समय चीन, रूस और अमेरिका के पास भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जापान अपने सुरक्षा टेक्नोलॉजी किसी भी देश को ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन अब वह भारत को देने के लिए तैयार हो गया है, जो भारत के लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि हाल ही में एक खबर सामने निकलकर आई कि जापान भारत को युद्ध पोर्ट कम्युनिकेशन एंटीना के इक्विपमेंट सहित उसकी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें जापान भारत को नोरा 50 एंटीना में यूज होने वाले इक्विपमेंट के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को दे रहा है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले जापान भारत को इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी किसी और देश को नहीं अभी तक दिया है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी सपोर्ट के बहुत जरूरत है। ये आप ही कर सकते हैं। बस आपके लिए 1 सेकंड का काम होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दरअसल इस समय भारत अपने सुरक्षा को मजबूत करने में हाथ धोकर जुट चुका है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले खबर निकलकर आई थी कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को सक्सेसफुली बना लिया है, और भारत की डीआरडीओ ने इस समय 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी बनाने की तैयारी को शुरू कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि इसमें जापान जैसे विकसित देश भी भारत का साथ देने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जहां हाल ही में खबर निकलकर आई कि जापान भारत को शिप्स में यूज होने वाले बैटलशिप कम्युनिकेशन एंटीना के इक्विपमेंट और उसकी टेक्नोलॉजी भारत को देने वाला है। आपको बता दें कि जापान नोरा 50 कम्युनिकेशन एंटीना भारत को देना चाहता है, जिसे यूनिकॉर्न नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह विशेष प्रकार का कम्युनिकेशन एंटीना है, जिसे दुनिया की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी माना जाता है, जिसे जापान के वैज्ञानिकों ने खुद बनाया है, और जापान इसका एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल भी करता है, जिसका यूज समुद्री जहाज में सुरक्षा के तौर पर किया जाता है। और देखा जाए तो केवल जापान इकलौता ऐसा देश है जिसने इस टेक्नोलॉजी पर काम किया है। यहां तक कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े बड़े देशों के पास भी यह टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अब जापान यह तकनीक भारत को भी देने के लिए तैयार है। और नोरा 50 कम्युनिकेशन एंटीना की सबसे खास बात यह है कि इस कम्युनिकेशन तकनीक से किसी भी मिसाइल और ड्रोन को काफी ज्यादा दूर से डिटेक्ट किया जा सकता है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया और बनाया गया है, जिससे यह रेडियो वेव के जरिए बहुत ही कम समय में लंबी दूरी पर मौजूद मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट कर सकती है। इनफैक्ट ड्रोन और मिसाइल ही नहीं, इसके अलावा भी उन वेपन्स और खतरनाक हथियारों को इस कम्युनिकेशन एंटीना के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, जो कि डिफेंस के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा इसकी एक और खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के लिए केवल सिंगल एंटीना का यूज किया जाता है, और इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसे किसी भी अन्य कम्युनिकेशंस द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जिससे हेडक्वार्टर में मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचने के चांसेस ना के बराबर है। जबकि अभी तक भारत में शिप्स के अंदर कई एंटीना यूज किए जाते हैं, जो सैटेलाइट के द्वारा डाटा हेडक्वार्टर तक पहुंचाता है, जिससे मौसम खराब होने के समय मिस इन्फॉर्मेशन की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि वैसे देखा जाए तो जापान और फिलीपींस के रिलेशंस ठीक ठाक होने के कारण पिछले साल 2023 में जापान ने फिलीपींस को यह टेक्नोलॉजी दिया था। लेकिन उसके बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बनने जा रहा है जिसके पास जापान की यह एडवांस रेडियो वेब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी। और भारत के लिए सुरक्षा को मजबूत बनाना इस समय बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत और चीन के रिलेशंस में तनाव चल रहा है, वही चीन मालदीव के साथ मिलकर वहां पर अपनी सेनाओं को
और जासूसी जहाज को भेज रहा है और इस समय मालदीव ने तुर्की के साथ मिलकर सर्विलांस और मिलिट्री ड्रोन को भी खरीद लिया है, जिसका यूज चीन भारत के खिलाफ कर सकता है। इसीलिए इंडियन नेवी के लिए यह टेक्नोलॉजी काफी यूजफुल साबित होने जा रही है, जिसका इस्तेमाल इंडियन नेवी अपनी शिप्स को हमलों से सुरक्षित रखने के लिए करेगी। तो अब जापान भारत को इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी देने जा रहा है। यहां टेक्नोलॉजी भारत को लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।